प्रदेश सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए थर्ड काउंसलिंग का शेड्यूल जब से जारी किया गया तभी से लगभग 20 तारीख से एससीईआरटी कार्यालय पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सम्मिलित ऐसे सफल अभ्यर्थी जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर पास थे, अब उनके द्वारा 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को 69,000 में जोड़ करके काउंसलिंग कराने की बात कही जा रही है, जिस पर प्रदेश सरकार भी अब धीरे धीरे ही सही लेकिन राजी होती हुई दिख रही है। क्या है पूरा मामला, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक और राज्य के द्वारा बड़ी शिक्षक भर्ती के संकेत दिए गए हैं। अगर आप भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली सरकार के द्वारा DSSB के माध्यम से प्राथमिक और टीजीटी के लिए आई वैकेंसी की अंतिम आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के संदर्भ में विशेष तौर पर, क्योंकि आप लोग के इतने भारी संख्या में 19 बैच के अभ्यर्थियों का कमेंट आया है प्रमोट मुद्दे को लेकर के, तो इसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा होगी। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2018 बैच और उसके पहले के ऐसे बैच के प्रशिक्षु जो कि बैक पेपर से संबंधित है और बैक पेपर परीक्षा का वेट कर रहे हैं, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र विसंगतियों को लेकर के आज भी कुछ डाइट प्रचार के द्वारा पत्र लिखे गए हैं, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एससीईआरटी कार्यालय पर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का मांग करने वाले अभ्यर्थियों से ज्यादा संख्या 22,000 पदों को 69,000 की तृतीय काउंसलिंग में जुड़ाने के लिए अभ्यर्थी वहां पर मौजूद हैं। इनका तर्कसंगत मांग ये है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों को 2 चरणों में कंप्लीट करने की बात कही थी, तो पहले चरण से जो 22,000 सीटें बची हैं, दूसरे चरण की भर्ती 69,000 में जब योग्य अभ्यर्थी अवेलेबल हैं, तो फिर उन 22,000 सीटों को इस दूसरे चरण में जोड़ करके उन अभ्यर्थियों को जो योग्य हैं उनको उसका लाभ दिया जाना चाहिए। सरकार का भी रुख इनकी तर्कसंगत मांगों की तरफ ज्यादा दिखने लगा है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक दिन पहले ही अभी प्रदेश सरकार के द्वारा सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अप्रैल 2017 से अभी तक कुल कितने सहायक अध्यापकों के पद पर नियुक्त हो चुके हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है। निश्चित तौर पर अगर नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का ब्यौरा मांगना होता तो रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जाता। सरकार के रवैये को देखते हुए नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के ज़्यादा गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इस वजह से सरकार भी चाहेगी यहाँ पर कि 68,500 और 69,000 उनके लिए सरदर्दी बना हुआ है, तो वहाँ से बची हुई सीटों को वो इसमें जोड़ करके एक तरीके से आने वाली विधानसभाओं में इसको टारगेट जरूर करना चाहेंगे कि इन्होंने 1,37,000 पदों को पूरा भर दिया है। खैर, अब देखना होगा कि 26 जून 2021 को जब प्रदेश सरकार के द्वारा थर्ड काउंसलिंग के लिए अंतिम रूप से आवंटन सूची जारी किया जाता है तो उसमें कितने पदों पर यह लिस्ट जारी होती है। वहीं बात करें राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री के द्वारा फिर से एक 19,000 शिक्षकों के पद पर भर्ती के लिए संकेत दिए गए हैं। यहाँ पर जी राजस्थान का आप ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा संकेत ये दिया गया जो अभी रीट के माध्यम से 31,000 पदों का विज्ञापन जारी किया गया जिसकी परीक्षा होना प्रस्तावित है। अब इसके अलावा 19,000 और पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जा सकता है। इन दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग राजस्थान में 50,000 शिक्षकों की भर्ती इस वर्ष हो सकती है। वहीं बात करें दिल्ली सरकार के द्वारा DSSB के माध्यम से होने वाली प्राथमिक और टीजीटी की वैकेंसी के लिए अभी जो आवेदन लिए जा रहे हैं जिसकी अंतिम तिथि 24 जून 2021 निर्धारित थी, उसको आज दिनांक 23 जून 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए अंतिम तिथि को 4 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी तक अगर आपने आवेदन कंप्लीट नहीं किया तो अब आपके पास 4 जुलाई तक का मौका होगा अपना आवेदन पूर्ण करने के संदर्भ में। बात कर लें डीएलएड 2017 बैच के प्रमाण पत्र विसंगतियों को लेकर के सोनभद्र डाइट प्रचारक के द्वारा सोनभद्र जिलाधिकारी महोदय को 18 जून 2021 को एक पत्र लिख करके इन सभी विसंगतियों से उनको अवगत कराया गया है जो ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। साथ ही बलिया डाइट प्रचारक के द्वारा 22 जून को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को इसके संबंध में पत्र लिखा जा चुका है विसंगतियों को लेकर के, और साथ ही साथ उनको अवगत ये कराया गया है कि जिस प्रकार से विसंगतियां देखने को मिल रही हैं निजी डीएलएड संस्थानों के प्रमाण पत्र वितरण के क्रम में, तो इसको देखते हुए टीईटी के तर्ज पर प्रमाण पत्र और मार्कशीट भी अब डाइट के माध्यम से ही वितरित किए जाने के संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी आदेश जारी करे। अब बात करेंगे विशेष तौर पर डीएलएड 2019 बैच के बारे में। आप लोग के इतने ज़्यादा भारी संख्या में कमेंट मिले हैं मुझे प्रमोट मुद्दे को लेकर के, तो यहाँ पर मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहता हूँ कि दिनांक 25 जून 2021 को डीएलएड 2019 बैच के द्वारा एससीईआरटी कार्यालय पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के। आप सभी भारी संख्या में वहां पर उपस्थित होइए अगर आप अपने भविष्य को लेकर के जरा सा भी चिंतित हैं, क्योंकि तृतीय सेमेस्टर अगर प्रमोट नहीं होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से डीएलएड 2019 बैच का पूरी तरीके से बाहर हो जाना। क्योंकि अगर अब तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं
तो रिजल्ट घोषित होते होते 3 महीने का वक्त आपके तृतीय सेमेस्टर में ही लग जाएगा। उसके बाद से चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होंगी, उससे 3 महीना और जोड़ लीजिए, मतलब अभी से आप जोड़ेंगे तो 6 महीने का वक्त लगने वाला है। तो आपका रिजल्ट कहीं जाकर के जनवरी फरवरी में आपका पूरा फाइनल हो पाएगा। तो इस कंडीशन में बेहतर विकल्प यही है कि आप इस समय थोड़ा सा संघर्ष कर लें और अपने तृतीय सेमेस्टर को हर हाल में प्रमोट जरूर करवा लें अगर शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होना है। अन्यथा की कंडीशन में अगर विधानसभा चुनाव के समय आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो फिर उम्मीद रखिएगा कि अगले विधानसभा जब 2027 में हो रहा होगा तभी सरकारें जागेंगी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो अगर आप अपने 2 वर्ष के डीएलएड कोर्स को किसी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतर विकल्प है कि आप सभी, जिस प्रकार से आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा धरना प्रदर्शन 25 जून को रखा गया है, आप सभी एससीईआरटी कार्यालय पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर के कम से कम अपनी मांगों को रखिए तो सही। सरकार क्या फैसला लेती है, सीआरटी पीएनपी क्या कुछ करती है वो तो अलग ही बात है, लेकिन अगर आप प्रयास भी नहीं करेंगे तो फिर आपको बाद में जाकर के अपने आप को कोसने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचेगा। साथ ही विशेष तौर पर मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि अब सिर्फ तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अभी से पैरेलली दबाव बनाना होगा कि 6 अगस्त को आपका पूरा प्रशिक्षण समाप्त हो रहा है। 7 अगस्त से ही पीएनपी एससीईआरटी आपकी परीक्षाओं पर कार्य करना शुरू कर दे और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक हर हाल में अगर आपका शेड्यूल जारी होता है तभी आप मान करके चलिए शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होंगे। देखिए, अब 19 बैच के पास बैठने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई कर लिया, अब संघर्ष का समय है। अगर आप वाकई में सम्मिलित होना चाहते हैं और अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो तृतीय सेमेस्टर प्रमोट के साथ साथ चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तिथि आपको साथ लेकर के ही एससीईआरटी से लौटना होगा, या फिर लिखित रूप से जिस प्रकार से बैक प्रशिक्षुओं 18 बैच के लिए चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के लिए लिखित रूप से आदेश जारी किया गया था, उसी प्रकार से आप लोग को भी लिखित रूप से आदेश जारी करवाना होगा कि अगस्त के द्वितीय सप्ताह में हर हाल में परीक्षाएं संभावित हो सकती हैं। क्योंकि आप पीएनपी के सचिव को पहले से जानते थे, लेकिन अब उनका ट्रांसफर होने की वजह से नए सचिव किस प्रकार से कार्य करेंगे, आपके मुद्दों को गंभीरता से लेंगे या नहीं लेंगे, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। तो आप अगर एससीईआरटी कार्यालय पर 25 जून को एकत्रित हो रहे हैं तो कम से कम अपने चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं पर भी वहीं से कुछ लिखित आदेश जरूर जारी करवा लीजिए, क्योंकि एससीईआरटी के जो भी आदेश होते हैं वो पीएनपी बाध्य होती है मानने के क्रम में। साथ ही डीएलएड 2018 बैच और उसके पहले के बैच के बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी यहाँ पर सुनहरा मौका है कि यहाँ पर 19 बैच पूरा आपके लिए संघर्ष कर रहा है। भले ही 19 बैच अपने लिए संघर्ष तृतीय सेमेस्टर प्रमोट और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के लिए कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो आपका ही साथ देने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं प्रस्तावित होंगी अगस्त के मिड में या फिर अगस्त लास्ट में, तो उसी के साथ आपका प्रस्तावित है बैक पेपर भी आयोजित होना। देखिए, पीएनपी का ये रवैया रहा है कि कभी भी आपका बैक पेपर का परीक्षा अलग से कंडक्ट नहीं कराती है। जब भी आपके पीछे के जो बैच होते हैं उन्हीं के फ्रेश पेपर के साथ आपके बैक पेपर का आयोजन होता है। तो यहाँ पर 19 बैच के अभ्यर्थियों का पूरी तरीके से बढ़ चढ़ करके साथ दीजिए कि जल्दी से वो प्रमोट हो और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि जल्दी से जल्दी घोषित की जाए। तो आप सभी भी एससीईआरटी कार्यालय पर उपस्थित हो करके अपने मुद्दे को प्रमुखता से रख सकते हैं कि इनको प्रमोट करके चतुर्थ सेमेस्टर की डेट की घोषणा जल्द की जाए और उन्हीं के साथ सभी सेमेस्टर के प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर के बैक प्रशिक्षुओं के लिए बैक पेपर का आयोजन पीएनपी 19 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर के साथ ही कंडक्ट कराना चाहेगी, क्योंकि 19 बैच के पीछे कोई भी बैच नहीं है। इस वजह से उनका भी पूरा प्रयास रहेगा कि सभी को मौका दे दिया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।